स्टूडेंट, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने समझा था ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के मीनिंग को समझा था, वृद्धि एवं विकास के मीनिंग को समझा था। आज की जो क्लास है इसके अंतर्गत हम वृद्धि एवं विकास यानी विकास के सिद्धांत को समझेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इस सबसे पहले जो इसके सिद्धांत हैं उसको टर्न बाय टर्न हम लेंगे। विकास के सिद्धांत, जो जीव वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अलग अलग जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला जो सिद्धांत है इसमें हम देखेंगे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, इसमें हम समझेंगे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम देखें तो निरंतरता का सिद्धांत यानी जो व्यक्तिक विकास है, यानी जो जीव विकास है वो एक निश्चित क्रम से चलता है, निरंतर गति से चलता है और विकास के सभी पक्षों में एक समान रूप से विकास जो है एक निरंतरता के साथ होता है। दूसरा जो देखेंगे वो है असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत, इसके अंतर्गत ये है कि जो विकास है, विकास की जो गति है असमान होती है। सभी प्राणियों में विकास जो है समान रूप से नहीं होता है। विकास के जो चरम है असमान रूप से होते हैं। जैसे कि अगर हम बालक को देखें तो बालक की जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, उसकी किशोर अवस्था यानी बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, तो उन अवस्थाओं में जैसे शेषावस्था है, तो शेषावस्था के अंतर्गत जो विकास जो होता है वो एक तीव्र गति से होता है। प्रक्रिया जो होती है वो तीव्र होती है और बाल्यावस्था में वही विकास की प्रक्रिया वो अपनी धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है सरल से जटिल की ओर। विकास का जो ये सिद्धांत है ये बताता है कि सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। ये हमें ये इंगित करता है कि जो विकास का जो क्रम है वो सरलता से जटिलता की ओर होता है। प्रारंभिक अवस्था में इसका एक अच्छा उदाहरण देखें तो बीज और पौधे को ले सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो वो है बीज और पौधा। इसकी जो सरल अवस्था है वो बीज है और जो जटिल अवस्था है पौधा। प्रारंभिक अवस्था में शिशु जिस अवस्था में होता है वो सरलीकरण से जटिलता की ओर विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लें आप सभी। अगला जो सिद्धांत है वो है अतः संबंध का सिद्धांत। अतः संबंध का सिद्धांत। अतः संबंध का सिद्धांत, सिद्धांत की ये प्रक्रिया बताती है कि जो विकास जो होता है मानवीय विकास, उसके अंतर्गत जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो जो पक्ष होते हैं वो सभी अंतः संबंधित होते हैं। वो अंतः संबंधित यानी विकास के जो पक्ष हैं वो आंतरिक रूप से संबंधित है, यानी शारीरिक, मानसिक, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास आदि। जो विकास के जो स्वरूप हैं ये सारे जो स्वरूप है वो एक दूसरे से अतः संबंधित है। इसका एक उदाहरण अगर हम
बोल सकते हैं एक अच्छी बात कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इससे हम समझे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, यानी विकास के जो पक्ष हैं वो एक दूसरे से इंटरनल कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे, आप सभी अच्छे से नोट डाउन कर लें। शिरोन्मुखी, जिसको हम कह सकते हैं शिरोन्मुखी दिशा का सिद्धांत भी बोलते हैं। सिद्धांत इंग्लिश इसका जो नेम है इसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल। इसमें जो विकास जो होता है, विकास की जो गति होती है, विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। सिर से पैर की ओर विकास, सिर से पैर की ओर विकास। सिरोन्मुखी यानी दिशा का सिद्धांत, यानी जो शेषावस्था में शिशु का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। विकास का जो सिद्धांत है ये हमें इंगित करता है, ये बता रहा है कि जो विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की ओर होती है, यानी चोटी से एड़ी की ओर। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से बाहर की ओर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो केंद्र से बाहर की ओर यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल जो विकास होता है वो शिशु के यानी केंद्र से बाहर की ओर, यानी पहले उसके चेस्ट का विकास होता है, देन आफ्टर आर्म्स यानी भुजाओं का, फिर उसके बाद उंगलियों का। ये विकास की जो गति है वो केंद्र से बाहर की ओर चलती होती है। यानी इसमें जो विकास होता है, इसमें शिशु का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। सबसे पहले चेस्ट यानी शिशु की छाती, छाती का विकास, उसके बाद भुजाओं का, भुजाओं का विकास, उसके बाद उंगलियों का विकास। तो ये जो एक क्रम है ये केंद्र से बाहर की ओर यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल बताता है। इसमें शिशु का जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। अगला जो सिद्धांत है वो है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत।
एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का जो सिद्धांत है वो उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि विकास जब विकास की प्रक्रिया चलती है, प्रारंभिक अवस्था में विकास जो है एक अलग अपने अपने अलग अलग पक्ष में होता है, परंतु जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे चलती है, जटिलता का रूप धारण करती है, उसमें एकीकृतता आने लगती है। जैसे कि एक शिशु है, शिशु जो जब शेषावस्था में होता है तो किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी वस्तु को उठाने के लिए, यानी जब वो चलना शुरू करता है तो अपने हाथों, पैरों, घुटनों, सबका पूरे शरीर का सहारा लेता है। परंतु जैसे जैसे विकास होता है आगे तब वह अपने सिर्फ मात्र पैरों की सहायता से चलता है। तो यानी ये एकीकरण का सिद्धांत है, यानी एकता कर लेता है वो का सिद्धांत। यानी जब शिशु, इसका एक ये उदाहरण है कि जब शिशु किसी कार्य को करता है या चलना सीखता है, तो वह अपने पूरे शरीर की सहायता से ये कार्य करता है। अपने पूरे शरीर की सहायता से यह कार्य करता है। बाद में वह किसी एक अंग पर विशिष्टता प्राप्त कर लेता है। तो जीव वैज्ञानिकों का यह मानना है कि एकीकरण के सिद्धांत में कि जब जो शिशु है प्रारंभिक अवस्था में किसी कार्य को करता है, पूरे शरीर का सहायता लेता है, यानी जैसे जैसे वह जटिलता की ओर यानी विकास की के क्रम की ओर आगे बढ़ता जाता है, उसी क्रम में वह किसी एक अंग पर अपनी विशिष्टता प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धांत को हम विशिष्टता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को हम विशिष्टता का सिद्धांत भी कहते हैं। का सिद्धांत भी कहते हैं। आप सभी नोट डाउन कर लें एकीकरण। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है निश्चितता का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत जो हम लेंगे वो है निश्चितता का सिद्धांत। निश्चितता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अगर हम देखें निश्चितता का सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया, विकास का क्रम जब चलता है तो सब कुछ जो विकास के अंतर्गत परिवर्तन जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, यानी पहले से ही निश्चित होते हैं। जैसे कि जो शिशु के दूध के जो दांत हैं उसके बाद स्थायी दांतों का निकलना, दूध के दांत के बाद स्थायी दांतों का निकलना, ये जो क्रम है प्राकृतिक रूप से ये पहले से ही निश्चित है। तो विकास के अंतर्गत एक निश्चितता देखने के लिए मिलती है। तो निश्चितता का सिद्धांत ये बताता है कि
निश्चितता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत शिशु के दूध के दांतों के बाद स्थायी दांतों का निकलना, बाद स्थायी दांतों का निकलना, यही निश्चितता का सिद्धांत है। यही निश्चितता का सिद्धांत। तो हमने जो विकास के जो सिद्धांत है, जीव वैज्ञानिकों ने जो विकास के जो सिद्धांत बताए हैं उनको अच्छे से कवर कर लिया है, और आप सभी इस वीडियो को देखें। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, और तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।